चलिए, वेलकम टू द जीवा इंस्टीट्यूट। आज मैं क्लास 8 का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, लेकिन उस टॉपिक क्लास 8 से सच ये है कि आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा। ठीक है, सवाल ये है, टॉपिक बहुत मज़ेदार है, सबको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है और सबका फेवरेट रहता है। ये तो है इसी चैप्टर से आपके समझ में। अब जब छोटे बच्चे थे तब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हमारा जन्म कैसे हुआ। ठीक है, हमारा जन्म कैसे हुआ। जब आप छोटे वगैरह थे तो जैसे आपका जन्म अगर हुआ तो आपकी मम्मी वगैरह से आपने पूछा होगा कि हमारा जन्म कैसे हुआ। किसी मम्मी के दी, किसी मम्मी बोलेगी कि हम तो तेरे को मंदिर में से उठा के लेकर आए, कोई नदी में से मिला, कोई कहाँ से मिला, कोई कहाँ से मिला, हमको किसी गुरुजी ने दिया। ठीक है, सबके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर हमारा जन्म हुआ कैसे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को लेके मैं आया हूँ। क्लास 8 तक है। ठीक है, जंतुओं में जनन चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्लास 8 का इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बराबर आते हैं, तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लेना। और ये एक चैप्टर ऐसा है कि सीरियस हो ही जाते हैं बच्चे, बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि उनके सबके काम की चीज़ इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जंतुओं में जनन। तो पहला सवाल ये है कि जनन क्या है। अब आपके सबके मन में इस वर्ड को सुन के कुछ ना कुछ फिल्म बन रही है। जो फिल्म बन रही है ना वो सही है। ठीक है, हाँ, जनन उसी को कहते हैं। चलो, किसको कहते हैं? तो जनन एक प्रणाली है जिसके माध्यम से जीवन रूप लेना और पैदा होना। कुल के बच्चे कैसे पैदा होते हैं आज वो डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ज़्यादा वही डिस्कस है कि हाउ बच्चे जन्म कैसे लेंगे, है ना। तो जनन एक प्रणाली है जिसके माध्यम से जीवन रूप लेना, पैदा होना, विशेषकर मानव जीवन में बच्चे का जन्म होना। ठीक है, एक विशेषकर एक बच्चे का जो जन्म होता है, कैसे जन्म होता है वो, जैसे पता नहीं नदी में से मिल जाते हो, मंदिरों से मिल जाते हो, कहाँ से मिल जाते हो, इन सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, देख लेना कौन नदी से मिला है और कौन मंदिर से मिला है। चलो, दूसरा, जनन क्यों करते हैं। तो जनन का मुख्य उद्देश्य प्रजनन या जीवन का आगमन होता है, जिससे जीवों की प्रजाति बनती है, उनकी संख्या बननी रहती है। यह जीवों के समुदाय और जीवन की निरंतरता को बनाए रखने का एक प्राकृतिक प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रोसेस है। देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पीढ़ी को बनाए रखना। जैसे आपके दादाजी है, दादाजी के पापा जी, दादाजी थे, दादाजी की शादी हुई, फिर पापा आए, पापा के बाद आपके उनकी शादी हुई, फिर आप आए, आपकी शादी होगी, भाई साहब आएंगे, मतलब छोटा बच्चा नन्ना मुन्ना रायू आएगा, नन्ना मुन्ना रायू की शादी हुई, फिर छोटा मुन्ना रायू आएगा। ठीक है, ऐसे वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी से हम चल रहा है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ठीक है, मतलब दो वर्ड बनने पड़े। तो जनन क्या है वो पढ़ा, एक जनन क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। चलो, जनन की विधियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो जनन की दो विधियाँ है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन सेक्सुअल, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल में तो क्या है, स्टूडेंट को ज़्यादा वो नहीं आता, मतलब फील नहीं आता है, थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता है। पर जो सेक्सुअल रहता है इसमें बहुत मज़ा आता है उनको, क्योंकि ये उनकी प्रोसेस होती है। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ स्कूल वगैरह में, तो उनको बहुत मज़ा आता है। एकदम जनन बोला कि दांत निकलने लग गए, मन में पिक्चर बनने लगी, पता नहीं क्या क्या दिखेगा आज। तो बस वो वाला प्रोसेस है। तो अपने को जनन कितनी थी, दो विधि हो गई, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो मैं इस वाले वीडियो में केवल लैंगिक जनन पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा वो अलैंगिक जनन के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलो, तो लैंगिक जनन में क्या होता है देखते हैं। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं, उसको संलयन कहते हैं। ठीक है, कैसे जुड़ते हैं क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, अच्छी चीज है। ठीक है, चलो देखो, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, मतलब क्या होता है, पहले तो आएगा जैसे नर, जैसे युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक बोला और नर युग्मक बोला, नर तथा मादा युग्मक। तो पहले नर मादा युग्मक क्या होता है, तो जो ये एग होता है, एग को बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं, अंडाणु। इसको बोलते हैं मादा युग्मक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। ये स्पर्म है, स्पर्म, इसको बोलते हैं शुक्राणु, इसको बोलते हैं नर युग्मक। ठीक है, मतलब मादा युग्मक और ये नर युग्मक, इनका दोनों का मिलना है। देखो ये मिल गए, हमने इनको फर्टिलाइजेशन बोल दिया, निषेचन। ठीक है, निषेचन बोल दिया है। जायगोट, अब निषेचन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, जिसको हम युग्मनज बोलते हैं।
और युग्मनज से विकास होता है और वो एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। ठीक है, 23 अंडा जो होता है सिंगल रहता है, यूनिसेलुलर जीव रहता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें, किसमें 23, और इसमें भी 23 रहेंगे क्रोमोसोम, फिर 23 पहुंच जाएंगे तो कितना जाएगा 46 से जाएंगे। ठीक है, इसमें केवल 30 रहते हैं ना, जोड़ी वगैरह नहीं है, 23 23 23 23 46। ठीक है, चलो आगे देखो। तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक शल्य होता है लैंगिक जनन कहलाता है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। यह है इसकी विधि। ठीक है, किसकी अपन पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन की विधि बता दिया, हाँ ये बता दिया। चलो अब देखो, मैंने बोला नर युग्मक मादा युग्मक, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था अंडाणु एक शुक्राणु। ठीक है, मैंने नर युग्मक का बोला था, मादा युग्मक अंडाणु शुक्राणु, कि अंडाणु मिलेगा शुक्राणु मिलेगा निषेचन हो जाएगा। तो सवाल ये कि अंडाणु बनाएगा कौन, जरूर मन में सवाल आएगा कि अंडाणु कहाँ से आया, कैसे बनता होगा अंदर, ये शुक्राणु कैसे बनता होगा, ये कैसे मिलते होंगे, कहाँ मिलते होंगे, कौन ले जाता होगा, कोई भैया पॉलीथीन में रख के ले जाता है क्या ऐसा, ठीक है, या कि पिचकारी भर के ले जाता है, कि पता नहीं, सबका अपना अपना थोड़े, पता नहीं कौन कैसा लगता है, कोई को लगता है मंदिर में कैसे अंडाणु शुक्राणु फंसे होंगे, क्योंकि जैसा आप पढ़ा रहे हो किस हिसाब से अंडाणु शुक्राणु जन्म होता है, आपने बोला एम्ब्रियो भ्रूण विकास होगा तो फिर मंदिर में कैसे मिल गए। ठीक है, जब मतलब मम्मी वगैरह बोलती है ना कि आप तेरे को मंदिर से लेकर आइए या तेरे को नदी में वहाँ से मिला, ठीक है, तो बताएगी तो थे नहीं होता क्या है। यहाँ से देखो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की, देखो नर जनन तंत्र, देखो जनन अंग से मतलब ये, जब हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो पाचन अंग पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ते हैं तो श्वसन अंग होते हैं, उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन तंत्र रहेंगे, परिवहन तंत्र में परिवहन तंत्र अंग रहेंगे, वैसे जनन तंत्र में जनन अंग रहेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से अंग है जनन अंग में, अब एक नर जनन अंग एक मादा जनन अंग। अब जो पाचन तंत्र है वो तो नर मादा दोनों से रहता है, उत्सर्जन तंत्र भी रहता है, परिवहन तंत्र सब सेम है, लेकिन जनन तंत्र में पार्ट का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो ये डिसाइड करता है मेल और फीमेल को। ठीक है, तो नर जनन अंग, उसमें वृषण रहता है आपका, एक जोड़ी वृषण आएगा, आपको याद रखना है, पूछता है वृषण एक जोड़ी से मतलब संख्या में कितना जाएंगे 2, संख्या में कितना जाएंगे आपके 2 जाएंगे। ठीक है, एक जोड़ी शुक्र नालिका रहेगी, शुक्राणु नालिका जिसको शुक्रवाहिका बोलते हो, ये भी संख्या में पूछे तो 2 लगाना है, जोड़ी पूछे तो 1 लगानी है। शिश्न या पेनी जिसको बोलते हैं, ये तो केवल संख्या में एक ही है ना, इसको जोड़ी जोड़ी मत लेना है ना, संख्या में भी होता भी एक ही है। एक जोड़ी अंडवाहिनी डिम्ब वाहिनी जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, इसको फेलोपियन नलिका बोलते हैं, एक जोड़ी रहती है। ठीक है, मतलब संख्या पूछे तो 2, गर्भाशय यूट्रस ये भी एक रहता है, जोड़ी मत सोचना, अंडा से 2 अंडा से रहते हैं, जोड़ी में पूछे तो 1 और संख्या में पूछे तो 2, ये आपको याद रखना। अब यहाँ से क्या बनेगा क्वेश्चन, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल 8th क्लास के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो अब बन रहा है वो नर जनन तंत्र के नाम पूछ सकता है, मादा जनन तंत्र के नाम पूछ सकता है, आपको नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र दोनों के याद होना चाहिए नाम यहाँ तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, अब इनको और देखते हैं कि जो अंग है इनके काम क्या है। ठीक है, हमको क्या देखना है इनके काम क्या है। चलो ठीक है, चलो यह है नर जनन तंत्र। ठीक है, क्या है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। देखो नर जनन तंत्र अपन पार्ट बताए, ये जो शुक्राणु लिखा है, ये शुक्राणु मतलब शुक्र नलिका है ना, शुक्राणु नलिका, इसको शुक्राणु ले जाती है इसलिए शुक्राणु बोल दिया है, शुक्र नलिका, या इसको बोलता है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। ठीक है, चलो देख जो वृषण होता है, वृषण मिलेगा आपको, वृषण देखो कहाँ है, ये 1 2, जोड़ी में पूछे तो 1, संख्या में पूछे तो 1, ये शुक्राणु वृषण, सॉरी वृषण क्या करता है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र वृषण क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक, ये शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं, ये शुक्राणु शरीर के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको, शरीर वृषण कोश में। शरीर के बाहर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनको शुक्राणु निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए। तापमान कितना चाहिए, तो जो बॉडी है, जो मानव शरीर है, मानव शरीर के जब मानव का जो शरीर है, मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, कितनी 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए उनको। अर्थात जो अपना जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो शुक्राणु बनाने के लिए अंडाणु को, शुक्राणु बनाने के लिए वृषण को, शुक्राणु बनाने के लिए वृषण को
तापमान चाहिए शरीर से 2 से 3 डिग्री कम। ठीक है, याद रखना शुक्राणु का निर्माण करने के लिए वृषण को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए तापमान, किससे? शरीर से, जिससे शरीर के बाहर होते हैं। तो शुक्राणु का काम क्या हुआ? बर्फ, याद रखना शुक्राणु का काम है, शुक्राणु मतलब सॉरी वृषण का काम है शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, क्या है? वृषण का काम शुक्राणु का निर्माण करना, यहाँ तक ठीक है। शिश्न का काम क्या है? शिश्न का मूत्र त्याग करना था। और क्या होता है? मूत्र त्याग के अलावा इसका है जो शुक्राणु होता है उनको मादा योनि में पहुंचाना, शुक्राणुओं को मादा योनि तक पहुंचाने का काम कौन करता है? शिश्न करता है। वृषण का काम शुक्राणु निर्माण करना, मूत्र त्याग करना और जो मादा योनि तक शुक्राणु को पहुंचाना, वीर्य के माध्यम से जाएंगे। शुक्रवाहिका, ये यहाँ से शुक्राणु बनेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको शुक्रा से प्रोस्टेट ग्रंथि वगैरह मिलती है, जो थोड़ा लेवल वो नहीं बता रहा हूँ मैं, आपके 8th क्लास में कल इतना दिया इससे बता दिया। ठीक है, चलो तो आपको याद रखना है सबके काम इंपॉर्टेंट है। वृषण का काम क्या? शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, तो ये था आपका 8th क्लास के हिसाब से नर जनन तंत्र। देखो इसके अंदर और भी पाए जाते हैं और ग्रंथि वगैरह है और भी काम वगैरह रहते हैं, पर मैंने जब 8th क्लास का लेकर आया हूँ तो मैं 8th क्लास के हिसाब से ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ज़्यादा डीपली लेके नहीं जा रहा है। आगे है मादा जनन अंग। देखो अगले कौन सा है? मादा जनन अंग। चलो, एक अंडा से और एक अंडा से, मतलब संख्या में पूछे तो 2, जोड़ी में पूछे तो एक अंडा से। अंडा से किसका निर्माण करते हैं? अंडाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंडा से किसका निर्माण कर रहा है? अंडाणु का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यहां भी अंडाणु का निर्माण होगा। ये अंडा से प्रत्येक माह में या तो ये वाला अंडा से एक अंडा से कोई से या तो या फिर उससे प्रत्येक माह एक अंडाणु बनता है। ठीक है, प्रत्येक माह। देखो ये क्या होता है? ये धीरे धीरे ऐसे आते हैं यहाँ तक। ठीक है, इधर आ जाते हैं। इस आगे पीरियड्स के बारे में पढ़ना है, पर वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इससे रिलेटेड पीरियड्स भी कैसे आते हैं तो ये अपन अगले चैप्टर में देख लेंगे। अभी केवल अपन जनन वाला चैप्टर है तो केवल जनन तक बात करेंगे। तो ठीक है, शुक्राणु अपने यहाँ क्या होता है? अंडाणु बन जाएंगे, अंडा से अंडाणु बना देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपको? मैंने आपको सीजन पढ़ा था। सीजन में क्या बताया था कि वो जो शुक्राणु है उनको योनि तक पहुंचाना, किसके? मादा योनि तक वो पहुंचा देते हैं। तो मादा योनि तक पहुंचाएंगे तो वो शुक्राणु फिर ऊपर की ओर तरल पदार्थ मिलता है, वीर्य उसमें वीर्य में रहेगा तो तरल पदार्थ मिलता है, तो ऊपर की ओर गति करते हैं। जब ऊपर की ओर गति करते हैं तो फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका, ये जो नलिका है इसको बोलते हैं फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका में अंडाणु इनका इंतजार कर रहे हैं। क्या करते हैं? इंतजार कर रहे हैं। कौन? अंडाणु। इंतजार मतलब ये नहीं कि मेरा साजन कब आएगा। ठीक है, नहीं तुम सोचो कि मेरा साजन कब आएगा, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, उनका जीवन काल केवल 1 दिन का होता है। अगर 1 दिन तक शुक्राणु आ गया, मतलब उनका राजकुमार अगर 1 दिन में आ गया तो ठीक, नहीं तो निकल लेंगे। ठीक है, पीरियड्स के माध्यम से जो बता दूंगा मैं आपको अगले वीडियो वगैरह में। तो फेलोपियन नलिका, और फेलोपियन नलिका क्या रहेगा? यहाँ से इधर से आपके जाते हैं शुक्राणु वगैरह। ठीक है, शुक्राणु वगैरह जाते हैं तो फेलोपियन नलिका में जाके वो अंडाणु से मिल जाते हैं। तो शुक्राणुओं का मिलना, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। याद रखना है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है। और ये कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं फेलोपियन नलिका मिलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको, ओविडक्ट भी इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, याद रखना है। चलो, अंडाशय का जीवन काल कितना? केवल 1 दिन का होता है। ठीक है, और जो गर्भाशय आपका, इसका काम देख लो, इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय क्या करता है? इसी के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रियो का जो विकास होगा वो इसी के अंदर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये अपना होगा नरजनन तंत्र, मादजनन तंत्र। हाँ, निषेचन देख लो। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। अभी आपको बताया था ना। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ठीक है, अब शुक्राणु और अंडाणु का मिल रहे हैं, आपको याद होना चाहिए कि शुक्राणु और अंडाणु का मिल रहा है हमारे फेलोपियन नलिका में। ठीक है, मतलब जो अपने जो मादा की जो फेलोपियन नलिका नहीं है उसमें क्या मिल रहा है? शुक्राणु और अंडाणु मिल रहे हैं, वहाँ जाके निषेचन हो गया। आगे देखो, निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। जो निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जो निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक याद रखना। चलो आगे देखते क्या होता है।
भ्रूण का परिवर्तन, भ्रूण का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का वर्ड कहाँ से आया, ये एम्ब्रियो क्या होता है, तो देखो देखो एक बार थोड़ा सा देख लो, इधर ये होता है अंडाणु, इधर होता है शुक्राणु। अंडाणु शुक्राणु इनका हुआ निषेचन, इनको मिलने की प्रोसेस बोलते हैं निषेचन। निषेचन हो रहा है, निषेचन क्या हो रहा है अपना, फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन नलिका। इसको एक काम करते हैं, इसको मैं अच्छी स्लाइड बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ देख लो, देखो एक कहता है शुक्राणु, एक होता है अंडाणु। देखो यहां से मैं लगभग आपका पूरा इस वाले जो इसमें जो स्लाइड बनाऊंगा, इस वाले में पूरा टॉपिक आपका लगभग क्लियर कर दूंगा, पूरा चैप्टर लगभग निपटा दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना है, ठीक है। चलो एक बार देख लो, अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो आप, बता देना। चलो तो शुक्राणु का निर्माण कौन करेगा इधर से, तो मैं लिख सकता हूँ इधर शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, वृषण करता है। इधर कौन कर रहा है, इधर अंडा से कर रहा है। यहां तक आया समझ में, शुक्राणु का निर्माण वृषण, अंडा निर्माण अंडा से। ये कैसे होते हैं, ये केवल एन होते हैं, ये भी केवल एन होते हैं। अब फिर बात आई, सर एन कहाँ से आया, ABCD का डाल दिया आपने। एन मतलब जो गुण, वो जो एक कोशिकी जीव आप मान लो इनको, है ना, एक कोशिकी जीव। इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं 23। इसमें गुणसूत्र कितने रहेंगे, 23। दोनों में गुणसूत्र कितने, 23। इस शुक्राणु का इस अंडाणु से मिलना, ठीक है, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाया। शुक्राणु का अंडाणु से मिलना क्या कहलाया, निषेचन कहलाया। ये निषेचन क्या होता है, तो ये निषेचन होता है फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन नलिका। यहां तक आया, ठीक है, यहां तक आया समझ में, फेलोपियन नलिका हुआ। उसके बाद बनता है युग्मनज, एम्ब्रियो इसको बोलते हैं, सॉरी जायगोट, इसको जायगोट बोलते हैं ना, माफी चाहता हूं, जायगोट बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो नहीं बोलते हैं। इस अंडाणु को युग्मक बोलते हैं, मतलब मादा युग्मक। इसको बोलते हैं नर युग्मक। तो युग्मक, अगर नर युग्मक पूछे तो शुक्राणु, मादा युग्मक पूछे तो अंडाणु। नर युग्मक में गुणसूत्र 23, उसमें मादा युग्मक में भी 23। कैसे होते हैं, एक कोशिकी एन एन। शुक्राणु निर्माण वृषण में होता है, अंडाणु अंडा से होता है। यहां तक ठीक है। चलो युग्मनज में गुणसूत्र ये 2n होता है, तो 46 हो गए। कितने हो गए, 46 हो गए। यहां तक क्लियर है। ये युग्मनज अब क्या करेगा, ये करेगा विकास, वृद्धि, ठीक है, विकास करेगा। कहां पे विकास होगा, गर्भाशय में विकास होगा। तो यहां से बनेगा आपका भ्रूण, भ्रूण बनेगा। ये विकास कर रहा है गर्भाशय में, हो रहा है, सब भोजन वोजन सब गर्भाशय में, प्लेसेंटा है, वहां से मिलता है, ठीक है। भ्रूण, भ्रूण से बनेगा फिर बच्चा या चाइल्ड आप बोल दो। कितना समय लग रहा है, पूरा 9 माह का समय लग रहा है। अब इस बच्चे में कितने गुणसूत्र रहेंगे, 46 गुणसूत्र रहेंगे। 23 किस्सा है नर से, 23 किस्सा है मादा से। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि इसको बोलते हैं, अब आप बोल सकते हो निषेचन किसे कहते हैं, अंडाणु शुक्राणु को मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन क्या होता है, फेलोपियन नलिका होता है। निषेचन फलस्वरूप क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है। युग्मनज में गुणसूत्र कितना होता है, 46 होते हैं। कैसा होता है, 2n मतलब बहुकोशिकीय जीव होता है, ठीक है। शुक्राणु नर युग्मक है, अंडाणु मादा युग्मक है, उसमें गुणसूत्र 23, इसमें गुणसूत्र 23। अंडाणु का निर्माण अंडा से होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण होता है। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ सब लोग थम्स अप देना कि हाँ सर आ गया है। वैसे ये चीज़ ऐसी है कि सबको समझ में आ जाती है, क्योंकि ये तुम्हारे काम की चल रही है। ये सब बॉडी के अंदर होते हैं ऐसे, है ना, हर कुछ नहीं होता हुआ। शिव जी आ गए, दे दिया, तथास्तु। नहीं तो पता चले तुम गए शादी बाद, मम्मी वगैरह ले गई, मम्मी से मतलब जैसे किसी की शादी होती है तो एक साल बाद तक बच्चा नहीं होता है, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, तो हमारे इधर देवराज का ले जाता है ना। देवराज क्या होता है, ऐसे जाता है, हाथ दिखाते हैं यूँ, हाँ कब हो जाएगा, हाँ 2, ऐसे प्रसाद भभूत दे दे, से भभूत दे देते हैं, ये ले दे दी, क्या करना।
सुबह पानी में घोल के पी लो, शाम को पानी में घोल के पी लो, अच्छा फिर खुशखबरी मिल जाएगी। मतलब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये अंडाणु शुक्राणु का मिलने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको सीधे दिखा दो ऐसे यूँ वाला, ठीक है, साथ देख लेते यूँ करके। तिरछा बताओ, तिरछा यूँ सीधा, सीधा देखा ना, उल्टा दिखा ना, ऐसे करके दिखा देगा। अब जब लोग भैया और दीदी, भैया दीदी मतलब हस्बैंड और वाइफ मिलेंगे नहीं, अंडाणु शुक्राणु जाएगा नहीं, तो फिर बढ़ेगा नहीं, तो कहीं भी चल जाओ, होगा ही नहीं कुछ भी। ये समझना बहुत जरूरी है। ये ना अंधविश्वास को भी अंधविश्वास से भी थोड़ा दूर होता है, थोड़ा समझ रह जाएगी। भैया यार देखो एक केमिकल प्रोसेस है, मैंने पहले पढ़ा है ना, प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो वो सीधी बात है, अंडाणु शुक्राणु बनते हैं, जनन होता है, अंडाणु शुक्राणु का मिलना होता है, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, बस। इसमें भगवान का कोई रोल काल नहीं है, जहाँ तक ये जो अपन समझे उसको लेकर दो, ठीक है। चलो, इसलिए दिखाने से पहले देख लेना। अब देख लो इसको, ये आया समझ में, तो थोड़ा सा और बच्चा अपना टॉपिक और निपटा देते हैं। हाँ, जीवन आप बता दिया, भ्रूण परिवर्तन, डेवलपमेंट विकास होगा। देखो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 9 वैसे बन जाएगा पूरा, ठीक है। ये सब भैयू यहाँ बैठा है, देखो भैयू आ रहा हो क्या सब? अभी नहीं आ रहा, टाइम लग रहा है, 9 महीने का लगेगा ना, इससे पहले थोड़ी आया। हाँ भाई साहब आ जाओ, तब बोल देना, ठीक है। ये 9 महीने में आ जाएगा। अपन 9 महीने बाद फिर वीडियो बनाएंगे इसके बर्थडे का, याद रखना तारीख कितनी है, 14 दिसंबर, ठीक है, 14 दिसंबर है। अपन एक काम करते हैं, आज से 9 महीने जोड़ लेना और फिर उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू इसका बनाएंगे, ठीक है। चलो, 2 वर्ड फिर आए हैं, अंडप्रजक और जरायुज। अंडप्रजक क्या होता है? देखो, जहाँ जीव वहाँ जीव, वह जीव जो अंडे को जन्म देता हो, अंडे को जन्म देता हो, ठीक है। हमने उसको क्या बोलते हैं? अंडप्रजक। और जहाँ जीव जो बच्चे को जन्म देता हो, किसको? बच्चे को डायरेक्ट, उसको बोलते हैं जरायुज। अंडप्रजक, जरायुज, बड़ा कोई इतना नहीं है। वहाँ जीव जो अंडे को जन्म देता है, जरायुज अंडप्रजक बोल सकते हो। वहाँ जीव जो अंडे को जन्म देता है, अंडप्रजक। वहाँ जीव जो बच्चे को जन्म देता है, जरायुज। बस एग्जाम्पल, जैसे तुम छिपकली बोल दो, अंडे देती है। सांप, नागिन वगैरह अंडे देती है। उसके बाद आपका मुर्गी अंडे देती है, ठीक है। तो इस सब किस में जाएंगे? अंडप्रजक में। मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, ये सब किस में? जरायुज में जाएंगे, सब बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, ये देख लो, ये अंडा वाले पोर्शन सब, और ये बच्चे वाला पोर्शन है सारा, ठीक है। चलो आगे क्या है? मेंढक का जीवन चक्र, मतलब जो अंडे देता है ना, देखो ये जो जीवन चक्र है, ये आपसे क्रम पूछेगा। कैसे क्रम, कैसे पूछेगा आपसे? तो पहले तो रहेगा अंडा, ठीक है। पहले क्या रहेगा? अंडा नंबर 1 पे, फिर आरंभिक टेम्पोड, फिर बाद का डेडपोल, और फिर हो जाए वयस्क, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। ये पूछता है कि पहले क्या आएगा? अंडा। अंडा से क्यों ना थोड़ा बड़ा हुआ, जिसको हमने टेडपोल, पहले वाला टेडपोल, ये बाद वाला टेडपोल, और फिर होगा डायरेक्ट वयस्क, ठीक है। तो ये जीवन चक्र देता है, याद रखना है, याद रखना है। ये पूछता है क्रम, इसका पूछता है पहले अंडे, अंडे से फिर कीट जाएगा, फिर कीट से कोकून होगा, कोकून से फिर पीपो बनेगा, फिर मौत आएगा, मौत, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रख लेना, इसका जीवन चक्र वो आपसे पूछता है। तो इस वीडियो में मैंने क्या करा है, आपको लैंगिक जनन पूरा समझा दिया। बस आपके लैंगिक जनन की 2 विधियाँ बची है। द्विखंडन अमीबा में हाइड्रा मुकुलन होता है, ठीक है, हाइड्रा मुकुलन होता है, 2 बचे हैं। ये एक और वीडियो भी बता के आपको, जब भी हम अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको लैंगिक जनन पढ़ा देंगे। तो अगला जो वीडियो बनाएंगे, अब इसके MCQ लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके MCQ। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि सर इसी चैप्टर के MCQ लेके आओ, क्योंकि एग्जाम आने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ सर इसके MCQ लेके आओ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हाँ सर हमको चाहिए। तो मैं अगला जो वीडियो लेके आ जाऊँगा वो इसी का ऊपर MCQ लेके आएंगे अपन, ठीक है, इसके MCQ लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक हमारे अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और इसको अधिक से अधिक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।